केसर याद रखिएगा सबसे अधिक, एक तो अगर केसर की बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर में केसर सबसे अधिक होता है। और ये पूछता है केसर केसर किस मिट्टी पे होता है, तो केसर हमेशा करेवा मिट्टी पे होता है, याद रखिएगा। किस पे होता है? करेवा मिट्टी पर जो है केसर होता है। कभी कभी पूछता है करेवा मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो बर्फ के याद रखिएगा निक्षेपण से, बर्फ के निक्षेपण से बनी मिट्टी जो है याद रखिएगा, यह क्या होता है, जो है करेवा मिट्टी का निर्माण होता है। पूरा लिख लीजिएगा। 2 जून 2014 को क्या बना, जो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग एक राज्य बना, कौन सा? तेलंगाना। उसके बाद अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 का डेट याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ दिया गया और तोड़ के इसको 2 केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। कौन कौन? एक जम्मू कश्मीर और दूसरा कौन सा? लद्दाख। इसके बाद अगर कोई डेट याद करना है तो आप याद रखिएगा 26 जनवरी 2020 याद रखिएगा। इस डेट को क्या हुआ था? इस डेट को जो है दादर नगर हवेली एंड दमन द्वीप नाम से इनको जोड़कर एक कर दिया गया था है। अन्य नाम क्या है? तो भारत के अजातशत्रु के नाम से भी जाना जाता है। भारत के अजातशत्रु या बिहार के गांधी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है? बिहार के गांधी के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है समाधि स्थल कहाँ है, तो समाधि स्थल पूछे तो महाप्रयाग घाट। क्या होगा? महाप्रयाग घाट याद रखिएगा। ये है कहाँ भाई? तो ये पटना में है। कहाँ है? पटना में है, याद रखिएगा। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म याद रखिएगा, एक स्टेशन है जीरादेई, ये कहाँ पड़ता है? सिवान में पड़ता है। और सिवान कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है, याद रखिएगा। यानी इनका 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। किसके समिति के सिफारिश पर? तो बलवंत राय, याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर। बलवंत राय मेहता ने सिफारिश कब दिया था? तो 1957 में दिया था। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज के विरोध कौन किए थे? तो जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके विरोधी थे। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1956 में। समिति अपना बना 57 में। 1959 में नागौर जिला, जहाँ मेथी मिलता है, नागौर जिला राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों से एक साथ जो है लागू कर दिया। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट 2011 का सालवर्ड पेपर पढ़ेंगे, जूनियर का सामाजिक अध्ययन का, जो जूनियर स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए होता है। आइए देखते हैं, यहाँ से हम लोग जो है पूरे वर्षों का जो है आज से शुरू करेंगे और कैसे पेपर आते हैं इसको पहले देखा जाए, फिर आगे जो है हम लोग इसको देखते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, केले और अनानास का मुख्यतः उगाए जाते हैं। केला और अनानास मुख्यतः कहाँ उगाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे तो प्रश्न ऐसे समझिएगा, इसका उत्तर समझने के लिए आपको एक चित्र के माध्यम से इसको समझना चाहिए। अगर ये पूरा ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी का आधा भाग भूमध्य सागर 0 अंश पे आप जानते होंगे, 23.5 अंश पे थियरी पे आप पढ़े होंगे, ऊपर की ओर एक कर्क रेखा है और यहाँ 23.5 अंश पे मकर रेखा है, ये आप जानते होंगे। 23.5 अंश पे कौन सी रेखा है? मकर रेखा। इन दोनों के क्षेत्र को उष्ण क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? उष्ण क्षेत्र। इस क्षेत्र में क्या होता है? केला अधिक होता है। उससे आप समझ रहे होंगे गर्मी भी अधिक होती है। और उसके बाद यहाँ जो क्षेत्र होता है 66.5 अंश उत्तरी और यहाँ 66.5 अंश जो है 66.5 अंश जो है दक्षिणी। ये जो क्षेत्र होता है इसको उपोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपोष्ण क्षेत्र, याद रखिएगा। और यह जो क्षेत्र होता है इसे शीतोष्ण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? उष्ण क्षेत्र मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। आंसर इसमें से ये आपका ए हो जाएगा। ठीक है। केला अनुसंधान केंद्र का अगर पूछ दे आपके एग्जाम में तो केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? त्रिची कहाँ है? तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश के किस जिले को केला के लिए जो है जीआई टैग दिया गया, तो कुशीनगर, याद रखिएगा, कुशीनगर को जो है केले के लिए जीआई टैग दिया गया। निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं?
भारतीय आर्य, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक, चीन तिब्बती। दूसरे का आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे अधिक भारतीय भाषा या भारतीय आर्य जो है बोला जाता है। निम्न में से कौन जुड़वा नगर है? दिल्ली तथा फरीदाबाद, मुंबई तथा पुणे, बेंगलोर तथा मैसूर, हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। याद रखिएगा, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जो है जुड़वा नगर शुरू से कहा जाता है। स्टैटिक जीके है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में नहीं, जम्मू कश्मीर में, केरल में, असम में। केसर याद रखिएगा सबसे अधिक, एक तो अगर केसर की बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर में केसर सबसे अधिक होता है। और ये पूछता है केसर किस मिट्टी पे होता है? तो केसर हमेशा करेवा मिट्टी पे होता है। याद रखिएगा, किस पे होता है? करेवा मिट्टी पर जो है केसर होता है। कभी कभी पूछता है करेवा मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो बर्फ के याद रखिएगा निक्षेपण से, बर्फ के निक्षेपण से बनी मिट्टी जो है, याद रखिएगा, यह क्या होता है? जो है करेवा मिट्टी का निर्माण होता है। आंसर इसमें से बी आंसर इसमें से सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए इसमें से देखते हैं, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? 15, 20, 22, 28। सबसे बेस्ट आंसर याद रखिएगा, सी टेट में एक बार आंसर इसका पूछा हुआ था, थोड़ा डिफरेंस दिया था। भारत के संविधान में कितनी भाषाएं? याद रखिएगा 22 भाषाएं। याद रखिएगा, इस प्रश्न के हिसाब से अगर 23 होता तो भी हो जाता। और ये जो है समान अध्ययन की पुस्तक है, आप सबको इसे मंगा के पढ़नी चाहिए। ये जो है जितने लोग को समान अध्ययन देना है, ये चैप्टर वाइज दिया हुआ है इसमें, और चैप्टर वाइज आप इसमें से प्रश्नों को पढ़ के, और जो है इसके नीचे आप देखेंगे सभी प्रश्नों के नीचे बॉक्स में जो है व्याख्यात्मक हल दिया गया है, और इसमें व्याख्यात्मक हल को पढ़ना चाहिए। एग्जाम देने से पहले 2 से 3 बार इस पुस्तक को पढ़ लीजिए, निश्चित ही आपके एग्जाम में इससे प्रश्न आएंगे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। इस बुक को मंगाने के लिए और जितने महत्वपूर्ण कंटेंट हैं जो पूछे जाते हैं, मैंने इस पुस्तक में रख दिया है। और इस पुस्तक को मंगाने के लिए इस नंबर पे आपको लिखना है टेट बुक। ठीक है, क्या लिखना है? टेट बुक आपको लिखना है, तो आपको जो है इसकी लिंक भेज दी जाएगी, आप इसे मंगा सकते हैं। जो लोग यूपी टेट 2026 में जूनियर प्राथमिक भर्ती देंगे उनको जो है बैच ज्वाइन करना चाहिए। 2200 रेट है, लेकिन अभी 1100 में दिया जा रहा है। पूरा कंप्लीट आपका जो है टेस्ट इसमें डाल दिया गया है, पूरा जो है कंप्लीट कोर्स डाल दिया गया है मेरे द्वारा। शुरू से 26 में मनोविज्ञान का, जीएस का, याद रखिएगा पूरा सामाजिक अध्ययन का, और पर्यावरण हिंदी का कोर्स शूट करके दिया जाएगा। ठीक है, इस कोर्स को लेने के लिए आप या तो ले सकते हैं या क्यूआर कोड से कंप्लीट डाल देंगे, हम लोग आपको मैनुअल जोड़ देंगे। यूट्यूब पे ये फायदे होंगे, कोर्स खरीदेंगे तो सब फायदे आपको जुड़ जाएंगे। और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, इससे भी ले सकते हैं। इस नंबर पे फॉर कंप्लीट कोर्स लिखेंगे तो आपको लिंक भेज दी जाएगी। ठीक है, फ्री में पर डे टेस्ट होता है। जो लोग जुड़े हों या ना जुड़े हों, सबको इस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहिए, और सभी वीडियो की लिंक जो है इस पे दे दी जाती है। इस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको आना चाहिए। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है? गैंडा, शेर, बाघ और भालू। याद रखिएगा, असम मानस और काजीरंगा जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, किस लिए प्रसिद्ध है? असम में तो जो है गैंडा के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट आइए इसमें से देखा जाए, वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम मंजिल है, वह कौन सा है? चेन्नई, अंडमान, पांडिचेरी, गोवा। तो याद रखिएगा, वैसे फ्रांसिस कहा जाता है। अगर आप फ्रांस नहीं जा पाइए तो कहाँ चले जाइए? पुंडुचेरी चले जाइए। ये आंसर क्या होगा? पुंडुचेरी। 7वां का आंसर क्या होगा? सी होगा। कहा जाता है अगर आप जो है पुर्तगाल नहीं जा पाइएगा तो कहाँ चले जाइए? गोवा चले जाइए, ऐसे लोग कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप ब्रिटिश देश में नहीं जा पाएंगे तो नागालैंड में चले जाइए। इन लोग का कुछ एरिया जो है वहाँ मिलता है। ठीक है, बॉम्बे हाई संदर्भित है कहाँ? बॉम्बे हाई अपतट क्षेत्र में, तटवर्ती तेल क्षेत्र में, अपतट गैस क्षेत्र में, तटवर्ती गैस क्षेत्र में। याद रखिएगा, तो बॉम्बे हाई अगर आप देखेंगे तो मुंबई से लगभग 76 किलोमीटर दूर समुंदर के अंदर है। समुंदर से जहाज से जाना पड़ता है, वो तट के किनारे नहीं है। याद रखिएगा, यानी क्या है? अतट क्षेत्र के किनारे है। आंसर इसमें से ए होगा। भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है? उत्तराखंड, झारखंड, गोवा और छत्तीसगढ़। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है आपके एग्जाम में। भारत का 26वां राज्य जो है छत्तीसगढ़ है।
छत्तीसगढ़ कब बना इसमें याद रखिएगा 2000 में। 2000 में 3 राज्यों के विषय में आप जानिएगा। 2000 में जो है 1 नवंबर को 9 नवंबर को और 15 नवंबर को याद रखिएगा। 15 नवंबर को तो झारखंड बना, ठीक है। 9 नवंबर को जो है उत्तराखंड बना, याद रखिएगा। और जो है छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर को बना, याद रखिएगा। उसके बाद अगर चर्चा किया जाए तो 2014 में 2 जून पूरा लिख लीजिएगा। 2 जून 2014 को क्या बना, जो है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से अलग एक राज्य बना, कौन सा, तेलंगाना। उसके बाद अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 का डेट याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ दिया गया और तोड़ के इसको 2 केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। कौन कौन, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा कौन सा, लद्दाख। इसके बाद अगर कोई डेट याद करना है तो आप याद रखिएगा 26 जनवरी 2020 याद रखिएगा। इस डेट को क्या हुआ था, इस डेट को जो है दादर नगर हवेली एंड दमन द्वीप नाम से इनको जोड़कर एक कर दिया गया था। आंसर इसमें क्या होगा, इसमें से डी होगा। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो याद रखिएगा जो है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र 3 नदियों का उद्गम कैलाश मानसरोवर से होता है, जो भारत में नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ब्रह्मपुत्र नदी होगा। और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। पूरा यूपी टेट आपको हम अब रिवाइज कराने जा रहे हैं। पूरी मैराथन क्लास चला के आगे कंप्लीट करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और महाभारत के लेखक कौन है, कालिदास भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं। महाभारत वेद व्यास, तुलसीदास तो रामचरितमानस लिखा, कौटिल्य ने जो है अर्थशास्त्र लिखा। महाभारत को वेद व्यास ने लिखा, या इन्हीं का दूसरा नाम कृष्णद्वैपायन भी है। क्या नाम है, कृष्णद्वैपायन जो है इनका दूसरा नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, लाल किले का निर्माण किसने किया था। पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। लाल किले का निर्माण किसने किया था, 12वें का आंसर इसमें देखते हैं। लाल किला का निर्माण किसने किया था, लाल किला का निर्माण और जामा मस्जिद का निर्माण याद रखिएगा किसने किया था, शाहजहां ने किया था। और आगरा में ताजमहल का निर्माण भी किसने किया था, याद रखिएगा ताज जो है शाहजहां ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो लगातार 2 बार, पहली बार याद रखिएगा, पहले ऐसे व्यक्ति हैं लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने। और इन्हें अन्य नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम क्या है, तो भारत के अजातशत्रु के नाम से भी जाना जाता है। भारत के अजातशत्रु या बिहार के गांधी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है, बिहार के गांधी के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है समाधि स्थल कहाँ है, तो समाधि स्थल पूछे तो महाप्रयाग घाट। क्या होगा, महाप्रयाग घाट याद रखिएगा। ये है कहाँ भाई, तो ये पटना में है। कहाँ है, पटना में है, याद रखिएगा। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म याद रखिएगा, एक स्टेशन है जीरादेई। जीरादेई ये कहाँ पड़ता है, सिवान में पड़ता है। और सिवान कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है, याद रखिएगा। यानी इनका जन्म हुआ था जीरादेई में। और ये आप याद रखिएगा, इसमें से पहला आंसर होगा। ताजमहल का निर्माण किसकी याद में किया गया, नूरजहां की याद में, अनारकली की याद में, मुमताज महल की याद में, तो शाहजहां की याद में। तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण मुमताज महल की याद में किया, या इन्हीं का दूसरा नाम अंजुमन बानो बेगम था, याद रखिएगा। और कहा जाता है कि लाल किले, उत्तर प्रदेश का जो लाल किला आगरा के किला कहा जाता है। और आगरे के किले से एक रूम की खिड़की से जब पहले मर गई मुमताज तो उनकी कब्र को देखा करते थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस धर्म में तीर्थकर के नाम से
24 महान आचार्य थे। अच्छा, इनके कार्यकाल को क्या बोलते हैं? स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और नूरजहां जहांगीर के साथ ही चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और किस धर्म में तीर्थ के नाम से 24 महान आचार्य थे? हिंदू धर्म में, ठीक है, सिख धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में जो है 24वें महान आचार्य कौन थे? महावीर स्वामी थे। तो जैन धर्म में ऐसा था। महाभारत में प्रथम आणविक परीक्षण 1974 में हुआ, इसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, शक्तिवन, टॉर्नेडो, चगाई, हंसते हुए बुद्ध के नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा हंसते हुए बुद्ध के नाम से जाना जाता है। आंसर इसमें से डी होगा। शाकुंतलम लिखी थी कालिदास ने, भास ने, कंबन ने, अश्वघोष ने, याद रखिएगा। और इसमें से सभी जितने लोग इसका नाम इसमें दे रहा है, सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। कालिदास, शेक्सपियर, जो भारत के शेक्सपियर, कालिदास ने शाकुंतलम लिखा था, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग इसमें से। और पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मुगलों ने, अफगानों ने, अंग्रेजों ने और सिखों ने। इतिहास को बहुत डीपली से नहीं, लाटली पढ़ना आप लोग, याद रखिएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को पराजित किया था किसने? अफगानों ने पराजित किया था। किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक, नेता सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा जय हिंद और दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा? भारत भूख से मर रहा है। लाला लाजपत राय का कथन क्या आता है कि मेरे सर पे मारी गई हर लाठी का एक कील जो है साबित होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर। 20वां प्रश्न, लाइक सब्सक्राइब शेयर आप जरूर करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। राणा सांगा संबंधित था मालवा से, खजुराहो से, मेवाड़ से, मांडू से। आप अरावली पर्वत के विषय में जानते होंगे। अरावली पर्वत क्या करता है? राजस्थान को दो भागों में अलग करता है ये अरावली पर्वत। इधर वाले पश्चिम वाले भाग को कहा जाता है मारवाड़, और मारवाड़ क्या होता है? बलुआ क्षेत्र होता है, याद रखिएगा। लेकिन यह बलुआ क्षेत्र होता है। पूरब वाला जो राजस्थान होता है इसे मेवाड़ कहा जाता है। और इस मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़ थी, याद रखिएगा। खेती हेतु जो देखते हैं ना, राजस्थान तिलहन में आगे है, मोटे अनाजों में इधर ज्यादा होता है, ये खेती होता है। ये तो बालू है इधर। तो आंसर क्या होगा? मेवाड़। आंसर सी इसमें से सही होगा। पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। तो पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका निर्माण सबसे पहले नागौर जिला में किया गया। नागौर जिला कहाँ? राजस्थान में किया गया। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। किसके समिति के सिफारिश पर? तो बलवंत राय, याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर। बलवंत राय मेहता ने सिफारिश कब दिया था? तो 1957 में दिया था। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज के विरोध कौन किए थे? तो जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके विरोधी थे। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1956 में। समिति अपना बना 57 में। 1959 में नागौर जिला, जहाँ मेथी मिलता है, नागौर जिला राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों से एक साथ जो है लागू कर दिया गया था। संवैधानिक सरकार का अर्थ है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, उपरोक्त सभी, याद रखिएगा। तो संवैधानिक सरकार का अर्थ है कि जो संविधान में, याद रखिएगा, जो संविधान में बना था, तो संविधान के शर्तों के अनुसार जो संविधान के शर्त होंगे वही कानून हो जाएंगे, याद रखिएगा, वही लोकतांत्रिक हो जाएंगे। यानी कहा जा सकता है कि इसमें से उपरोक्त सभी डी आंसर सही है। पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे नेहरू और चाउ एन लाई के बीच में, नेहरू मुंडेला के बीच में, गांधी चाउ एन लाई के बीच में नहीं होगा, गांधी मुंडेला के बीच में। आंसर इसमें से 23वें का ए आंसर बिल्कुल सही है। गांधी और चाउ एन लाई के बीच में पंचशील पे हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुआ? अंतिम हस्ताक्षर कब हुआ? 26 नवंबर 1949,
24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 28 फरवरी 1950। आंसर आप देंगे इसमें से 24 का क्या आंसर होगा आपको बताना है। उसी दिन हस्ताक्षर हुआ जिस दिन जो है भारत के राष्ट्रपति को घोषित किया गया, भारत के राष्ट्रपति घोषित किया गया, प्लस जो है भारत के राष्ट्रपति के साथ जो है राष्ट्रगान घोषित किया गया। उसके बाद जो है राष्ट्रगीत, याद रखिएगा, राष्ट्रगीत घोषित किया गया। तो क्या आंसर होगा इसका? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान पढ़ने पर आखिरी बार साइन हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंकित कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। संविधान सभा के प्रधान कौन थे? भीमराव अंबेडकर, BN राव, JL नेहरू, B पटेल। वैसे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे और 2 दिन बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। इस ऑप्शन के अनुसार अगर आप देखेंगे तो 25 का ए आंसर लगाना ही उचित रहेगा, बाकी इन सभी ऑप्शन के अनुसार। राजा हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? प्रयाग, कन्नौज, उज्जैन, पाटलिपुत्र। राजा हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी जो हरियाणा में थी और कहानी लंबी है, थ्योरी क्लास में बताएंगे। और उसने थानेश्वर से कन्नौज को या महोदय नगर को ट्रांसफर कर दिया था। आंसर क्या होगा इसमें से? बी आंसर होगा। हर्षवर्धन ही प्रयाग में मेला, कुंभ मेला जो देखते हैं उसी का दिन है लगवाना इसने शुरू किया था। और पाटलिपुत्र की स्थापना, पाटलिपुत्र या पटना या कुसुमपुरा, इसकी स्थापना उदयन ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। और भारत का ग्रामीण शहर उज्जैन को कहा जाता है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था किसने? चालुक्यों द्वारा, चोलों द्वारा, पल्लवों द्वारा, राष्ट्रकूटों द्वारा। तो याद रखिएगा एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटों द्वारा जो है इसका निर्माण जो है कराया गया था। और ग्राम पंचायत कितने पक्ष होते हैं? 1, 2, 3 और 4। बहुत आसान प्रश्न है, आप जानते भी होंगे। 3 पक्ष होते हैं ग्राम पंचायत के। कौन कौन? जो ग्राम स्तर के बाद क्या होता है? ब्लॉक स्तर के। ठीक है, ब्लॉक स्तर के होते हैं। ब्लॉक स्तर के बाद क्या होता है? जिला स्तर के होते हैं। क्या होता है? जिला स्तर के 3 तरह के जिला स्तर के होते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी होगा। नगर पालिका कमेटी का प्रधान कौन होता है? पार्षद, मेयर, कलेक्टर, अध्यक्ष। अगर नगर पालिका पूछेगा याद रखिएगा तो अध्यक्ष लगाइएगा। ठीक है, एक चीज इसको देख लीजिएगा यहाँ पे, नगर पालिका कमेटी, अच्छा सॉरी अध्यक्ष नहीं पूछ रहा, नगर पालिका कमेटी पूछ रहा है ना। नगर पालिका कमेटी का प्रधान क्या कहलाता है? तो जो नगर पालिका कमेटी होती है तो कमेटी जैसे मंडल की जो कमेटी होगी तो उसका प्रधान क्या कहलाता है, याद रखिएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि ऐसे समझिएगा, महानगर जो ऐसे समझिएगा, मंडल जो होता है मंडल, ठीक है, तो मंडल क्या होता है? मंडल में ही महानगर होता है। क्या होता है? महानगर होता है। और यहाँ मंडल महानगर में कौन होते हैं? मेयर होते हैं। और मेयर क्या करते हैं? नगर पालिका जो है अध्यक्ष की इन लोग की मीटिंग लेते हैं और सरकार द्वारा आए आदेशों का जो है वहां होता है। तो यहाँ अगर देखेंगे तो जो मेयर होते हैं तो वहां मेयर क्या करते हैं? मेयर की मोहल्ले में पार्षद होते हैं और नगर पालिका वाले के मोहल्ले में कौन होते हैं? इनके मोहल्ले में कौन होते हैं? सभासद होते हैं। क्या होते हैं? सभासद होते हैं। तो कह सकते हैं नगर पालिका कमेटी का प्रधान जो है कौन होगा? तो याद रखिएगा मेयर होगा हिसाब से। ठीक है, इसमें से 29 का आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, सॉरी ये तो डाउट हो रहा बार बार, 29 का आंसर जो है ये नहीं होगा। ऐसे समझिएगा, ये थोड़ा सा मैं लगा कुछ और सोचने, ऐसे समझिएगा 29 का आंसर किसी जिले में नगर पालिका होता है, तो किसी जिले में नगर पालिका होगा तो नगर पालिका अध्यक्ष होंगे, तो नगर पालिका अध्यक्ष क्या होगा? डी हो जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष क्या होगा? डी हो जाएगा। और किसी जिले में जैसे महामंडल में, महानगर में, तो महानगर में क्या होंगे? तो महानगर में आप देखेंगे महानगर में मेयर होते हैं। ठीक है, तो मेयर कहाँ हो जाएंगे? ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, कहाँ? महानगर में। महानगर में मेयर हो जाएंगे। नगर पालिका अध्यक्ष कहाँ हो जाएंगे? जिला में हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, और हर जिले में क्या होता है? एक डीएम होता है, कलेक्टर होता है, ये भी क्लियर है। और पार्षद क्या होते हैं? पार्षद इसी जहां महानगर होता है तो मोहल्ले में पार्षद होते हैं और जो नगर पालिका अध्यक्ष होता है उनके मोहल्ले में सभासद होते हैं। थोड़ा सा बताने में मुझे मिस्टेक हो गया, आंसर डी होगा। ग्राम न्यायालय क्या कहलाता है? ग्राम सभा, न्याय पंचायत,
ग्राम पंचायत और जो है ग्राम जो है अदालत। याद रखिएगा ग्राम न्यायालय जो होता है सबसे छोटा जो है, याद रखिएगा ये आपका वो होता है यानी न्याय पंचायत कहलाता है, और प्रथम श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी देखरेख में ये ग्राम न्यायालय चलता रहता है। सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है, क्या कहलाता है? परिक्रमण जो है, परिभ्रमण, कक्षा और जो है इसमें से परिक्रमण। ऐसे समझिएगा, अगर कोई वस्तु ऐसे घूम रही है तो घूर्णन गति कर रही है, कोई वस्तु ऐसे घूम रही है तो घूर्णन गति कर रही है, ऐसे देखिएगा। और घूर्णन गति करते करते अगर मेरा ऐसे चक्कर लगा रही है तो परिक्रमण गति कर रही है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? सूर्य के चारों ओर उपग्रह का मार्ग कहलाता है, तो उस मार्ग को कक्षा कहते हैं। गति पूछता तो परिभ्रमण हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड कौन सा है? सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और प्रॉक्सिमा। पृथ्वी के सबसे निकट याद रखिएगा शुक्र है, लेकिन मानव जाना कहां चाहता है? मंगल पे। मंगल पे क्यों जाना चाहता है? क्योंकि मंगल पे क्या है? जीव संभव है। मंगल ग्रह को बायोसिग्नेचर गैस के नाम से, बायोसिग्नेचर प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ सेल्यूलोज और मेथेन गैस की अधिकता होती है। भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है उत्तरी अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से, अफ्रीका से होकर उपरोक्त में से कोई एक महाद्वीप। देखिएगा प्रश्न बड़ा घुमावदार है, और जब प्रश्न ऐसा घुमावदार है तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। अगर आप पृथ्वी के सभी जो है आप महाद्वीपों को देखेंगे तो यहाँ तो एशिया महाद्वीप, ठीक है, यहाँ आप देखेंगे यूरोप महाद्वीप, यहाँ आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यहाँ आप देखेंगे जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, दक्षिण अमेरिका थोड़ा सा उल्टा हमने कर दिया। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के नक्शा में ऐसे होगा, ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका और ये हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, ऐसे। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा अफ्रीका और ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और ये हो जाएगा अंटार्कटिका। तो भूमध्य रेखा आप देखेंगे ऐसे गुजरती है, इसको टच नहीं करती है। आंसर क्या होगा? उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं जाती। महासागर से छोटा बृहद लौड़ी जलाशय कहलाता है? झील। महासागर से छोटा झील, द्वीप, सागर, नदी। तो 34 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा सागर। सागर से बड़ा क्या होता है? महासागर। ठीक है, आसान प्रश्न है। किसी नदी और उसके सहायक द्वारा अपवाद क्षेत्र कहलाता है? ठीक है, नदी घाटी, नहर, बांध, जल डमरू। सहायक नदी किसे कहते हैं? वह नदी जो अपने अस्तित्व किसी बड़े नदी में ले जाकर समाप्त कर दे। और नदी और सहायक नदियों के अपवाद क्षेत्र को क्या कहते हैं? नदी घाटी के नाम से जाना जाता है। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? या तो पूछे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गंगा नदी हो जाएगा। भारत की अगर सबसे चौड़ी नदी पूछेगा तो याद रखिएगा, या आयतन से ढूंढने वाली नदी तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र का नाम ही नहीं है। सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। कितना इसकी लंबाई है? तो 2525 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और कहां से निकलती है? देवप्रयाग से कहां तक? तो याद रखिएगा ये सीधे जो है आपका पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश में गंगा कई बार पूछा हुआ है। वैसे ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश में गंगा याद रखिएगा जो है 28 जिलों से होकर प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश में गंगा बिजनौर में प्रवेश करती है, बिजनौर में प्रवेश करती है और क्या करती है? बलिया से निकल जाती है, बलिया से निकल जाती है। सबसे लंबी गंगा उत्तर प्रदेश में, सबसे कम गंगा कहाँ? तो झारखंड में। ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाणिक समय के बीच समयांतराल कितना है? 4 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, 6 घंटा और 6 घंटा 30 मिनट। आंसर हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट ये समय होता है। बी आंसर इसमें से सही है। निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती? समुद्र जल, हिम नदी, हिमशैल, मरुस्थल। तो देखिए भाई मरुस्थल भी समुद्र में पाई जाती है, ठीक है। हिमशैल नहीं पाई जाती है, हिम नदी पाई जाती है, समुद्र तल और मरुस्थल पाया जाता है। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर है? तो भारतीय भूभाग में जो है बंगाल की खाड़ी है, उसके बाद क्या है? बंगाल की खाड़ी है, उसके बाद जो है इधर अरब सागर है। न बंगाल की खाड़ी न अरब सागर दोनों भारत का नहीं है। भारतीय मुख्य भूभाग में देखा जाए तो हिंद महासागर है जो सिर्फ एक है। और शांत घाटी किस राज्य में है? शांत घाटी केरल में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। और गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन कहाँ दिया था?
तो ऋषिपट्टनम में दिया था। ऋषिपट्टनम किसे कहते हैं? सारनाथ को कहा जाता है। और अंतिम मौर्य शासक कौन था जिसकी हत्या कर दिया गया? तो अंतिम मौर्य शासक जो है बृहदत्ता, ये भी पूछा जाता है। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। प्राचीन रोम कब स्वतंत्र गणतंत्र बना था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में और 2री शताब्दी ईसा पूर्व में। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न जब आपको दिक्कत करे, ऐसा प्रश्न जो आपको नहीं आए, तो इलिमिनेट करने की क्षमता को बढ़ाइए। याद रखिएगा, प्राचीन रोम, याद रखिएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है एक गणतंत्र जो है बना था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? अवाचनी थी, संस्कृत थी, फारसी थी, द्रविड़ थी। ऐसी सिंधु घाटी की लिपि थी जो वाचना, जो कह सकते हैं चित्रात्मक लिपि थी, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता था, यानी अवाचनी थी। याद रखिएगा, चित्रों के माध्यम से, जैसे मान लीजिए क हम लोग लिखते हैं तो क को लोग बना दिए सूरज, हम लोग लिखते हैं ख तो ख को बना दिए चांद, ठीक है। हम लोग ग लिखे तो ग को लोग पेड़ बना दिए। कोई पढ़ नहीं पाया, यानी चित्रात्मक अवाचनी था। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे, सोने का, चांदी का, लोहा का, कांस्य का। तो लोहा का प्रयोग करना नहीं जानते थे, क्योंकि लोहे का आविष्कार कब हुआ? लोहे का आविष्कार, याद रखिएगा, आविष्कार जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ। कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में लोहे का आविष्कार हुआ। और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। शक काल का शुरुआत कनिष्क ने किया था 62 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 82 ईस्वी में, 88 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी में शक काल का शुरुआत जो है कनिष्क ने जो है किया था। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी, हेस्टिंग, क्लाइव, कैनिंग। भारत के प्रथम पूछ रहा है, तो भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंक थे। याद रखिएगा, विलियम बेंटिंक का नाम इसमें नहीं है, तो भारत के नहीं बल्कि यहाँ बंगाल होता तो और अच्छा होता। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछ रहा है तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हेस्टिंग थे। और उस तरह अगर देखा जाए तो क्लाइव हो जाएगा। अगर कुछ इसको हम लोग काट पीट न किया जाए, जो प्रश्न पूछ रहा है उसके हिसाब से, तो यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्लाइव हो जाएगा, ठीक है। वैसे सही आंसर विलियम बेंटिंक होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। किस क्षेत्र में अंग्रेज, चूंकि प्रश्न सालमेट का है ऐसे ही पूछा हुआ है, ऐसे हमने बता दिया, किस क्षेत्र में अंग्रेज अधिग्रहण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? जो है अवध में, जो है बंगाल में, मैसूर में और दिल्ली में। याद रखिएगा, सिपाही विद्रोह कब होता है? अवध में होता है, क्योंकि अंग्रेज बार बार पैसा मांगते थे, अवध राजा थे, और बाद में देने से क्या हुआ? तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया था, और भी कई उसके कारण थे। स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था। रियासत का दर्जा किस वर्ष खत्म हुआ? 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में। 49 का प्रश्न बहुत अच्छा याद रखिएगा। देश आजाद होने के बाद भी कुछ जो है भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो भारत में मिलना नहीं चाहते थे, जैसे जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा, हैदराबाद के निजाम, तो ये लोग जो है 1950 में, याद रखिएगा, रियासत समाप्त हुआ। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम माउंटबेटन, सी गोपालचारी, जो है सरदार पटेल और जो है जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछता स्वतंत्र भारत के जो है अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछता, याद रखिएगा, तब तो भारतीय पूछता सी राजगोपालचारी होता। लेकिन स्वतंत्र भारत पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कौन थे? माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी। बी आंसर सही है। असम का प्राचीन नाम क्या था? पावा, कामरूप, पिपलीवन, रामग्राम। तो कामरूप या प्राग ज्योतिषपुर भी जो है असम का प्राचीन नाम था, याद रखिएगा। दिलवाड़ा मंदिर पर उदाहरण है जैन स्थापत्य, बौद्ध स्थापत्य, मुगल स्थापत्य, सल्तनत स्थापत्य। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है जैन स्थापत्य के लिए है। यहाँ प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव की मूर्ति है जैन धर्म में, और उनकी आंखें हीरे की लगी हुई हैं। आज भी दिलवाड़ा का जैन मंदिर प्रसिद्ध है। चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? भट्टा स्वामी, राजशेखर, विष्णुगुप्त और जो है विशाखदत्त। तो चाणक्य को विष्णुगुप्त, याद रखिएगा, चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे इसमें से आप। और औषधि से किसका संबंध नहीं है? धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत। तो इसमें जो है भास्कराचार्य का संबंध जो है कोई जो है औषधि से नहीं है,
नेक्स्ट देखेंगे इसमें से भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा और सांसद द्वारा। तो सांसद द्वारा याद रखिएगा महाभियोग प्रक्रिया करके भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है यदि वो संविधान का उल्लंघन करे। भारत में राज्य की संख्या कितनी है? तो भारत में राज्य की संख्या वर्तमान में 28 हो गई है, याद रखिएगा। और जो है केंद्र शासित राज्य याद रखिएगा, केंद्र शासित राज्य अगर पूछे तो केंद्र शासित राज्य की संख्या कितनी हो गई है? इसकी संख्या जो है 8 हो गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने किया था। कब किया था? 1875 में। कहाँ किया था? तो बंबई में किया था। नेक्स्ट है, किसकी सलाह पर राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है? किसकी सलाह पर? राज्यपाल की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, जो है राष्ट्रपति की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पे। ये भी प्रश्न जो है उस समय गलत पूछ दिया गया है और कहा कुछ नहीं जा सकता। अगर कहा जाए किसकी सलाह पे तो यहाँ प्रधानमंत्री की जगह पे मुख्यमंत्री अगर होता, मुख्यमंत्री, तो आंसर क्या होता? मुख्यमंत्री की सलाह पे हो सकता है। 59वां, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? अशोक थे, बिंदुसार, चंद्रगुप्त और पुष्यभूति। अब यहाँ होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, इनका पुत्र था जो है बिंदुसार, इनका पुत्र था अशोक। आंसर इसमें से सी होगा। आखिरी प्रश्न है, आपको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए और जो लोग कोर्स नहीं लिए हैं कोर्स लीजिए। हमारी पुस्तक को जरूर आपको लेके पढ़ना चाहिए। ये जूनियर के लिए रामबाण की तरह काम करेगा। कितना ही कठिन प्रश्न आएगा आप उससे हल कर लेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण बिखरे हुए कंटेंट को इसमें मैंने शामिल किया है और जरूर इसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। आपके 60 नंबर इससे मैक्सिमम कवर हो जाएंगे। इसको मंगाने के लिए 97 95 96 2010 पे टेट बुक लिखिएगा, टेट जूनियर बुक लिखिएगा, आपको लिंक इसकी भेज दी जाएगी। और टेट बैच आपको लेना होगा तो 1100 रुपए में आप जो है जूनियर प्राइमरी दोनों का ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? टेस्ट यूट्यूब पे तो आपको ये फायदे मिलेंगे। कोर्स खरीदेंगे तो सारे फायदे आपको जुड़ जाएंगे और जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ये ले सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो इससे जो है हमारे चैनल को जो है टेलीग्राम जो है चैनल पे ज्वाइन करिए, फ्री में टेस्ट होता है और जो है सभी वीडियो की लिंक जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दी जाती है। आइए आखिरी प्रश्न को देखा जाए। आखिरी प्रश्न क्या है कि फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? याद रखिएगा, ह से हर्षवर्धन, ह से वेनसान। वेनसान जो है हर्षवर्धन के समय आया था। वेनसान जो है सी यू की लिखा, एक इसके पुस्तक का नाम क्या था? सी यू की, ठीक है। और जो है फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था और ये याद रखिएगा फाहियान की पुस्तक का नाम क्या था? फो यू की। क्या नाम है? फो यू की नाम था, याद रखिएगा। आंसर इसमें से सी होगा। इसी के साथ जो है आज की क्लास को ओवर करते हैं। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सबको एक साथ नमस्कार।